जिस समय सीता जी का अपहरण हो गया और उसकी खोज हो रही थी, कोई पूर्व में ढूंढ रहा था, कोई पश्चिम में खोज रहा था, कोई उत्तर, कोई दक्षिण में। जैसे किसी की गाय गुम हो जाए, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई ऐसे हो रहा, ऐसी दशा थी। अब यहाँ इस कथाओं से आपको बहुत सा निर्णय मिलेगा, और आपने ये कथा खूब सुन रखी थी पर इनका निष्कर्ष नहीं निकाला था। अब जैसे जड़ी बूटियां रखी हैं और उनकी गुण भी लिख रखे हैं, बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उनसे औषधि बनाने वाला जब तक नहीं मिलेगा तो उन जड़ियों से क्या लाभ है, उनके ज्ञान से भी, उनकी कथाओं से भी। आपने ये भी सुना होगा कि जिस समय श्री रामचंद्र जी की सीता उठा ली गई थी और वो पेड़ पौधों से भी लिपट लिपट कर पूछ रहे थे, डकरा रहे थे, रो रहे थे, पशुओं से भी गले से मिलकर पूछ रहे थे, आपने मेरी सीता देखी। आकाश से कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती ऊपर से देख रहे थे कि नीचे कौन रो रहा है। तो भगवान शंकर ने उनको प्रणाम किया ऊपर से ही, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीन भाई हैं। ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बीच वाले हैं, शंकर जी सबसे छोटे हैं। और पार्वती जी तो शंकर भगवान को सुप्रीम पावर मानती थी। एक तो पति परमेश्वर, फिर महादेव नाम से जाने जाते थे। तो पार्वती जी ने कहा कि आप महादेव होकर के किसको नमन कर रहे हैं, कि सामने त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु है, नीचे उनकी पत्नी सीता को कोई उठा ले गया है, वो लीला करने आए हैं। अपने बड़े भाई यानी भगवान को, विष्णु भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। अब पार्वती जी ने सोचा कि भाई भगवान रोए, ये दोनों बात नहीं हो सकती। ये रामचंद्र दशरथ पुत्र है, ये रो रहा है, भटक रहा है, इसको आप परमात्मा कह रहे हो। भगवान शंकर बोले, पार्वती आप नहीं जानते, ये सचमुच ऐसा ही है, इनको अब नहीं कोई पहचान पा रहा है। तो पार्वती ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी और सीता रूप बनाकर जाऊंगी, यदि ये मुझे पहचान लेगा तो मैं मान लूंगी वो भगवान है, और नहीं तो मैं कतई नहीं मानू। तो भगवान शंकर ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तूने सीता रूप बना लिया तो तू मेरे काम तो गई, तू मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बनाओगी तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रहेगी, तो माँ के तुल्य हो जाएगी। उस समय तो पार्वती ने कहा कि ठीक है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी जी। अब शिव जी गए सैर सपट्टे को, और आदत है ये, इस मन का स्वभाव है कि क्या पता चलता, अभी 2 मिनट में परीक्षा लेकर आती हूँ। सीता रूप बनाया, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी, जिधर से रास्ते में खोजता हुआ जा रहा था। रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, हे राजा दक्ष की बेटी, आप भगवान शंकर को कहाँ छोड़ आई, अकेली कैसे वन में। तो शर्मिंदा हुई और कहा कि सचमुच शंकर भगवान जी आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, नमन कर रहे थे, आप तो सचमुच भगवान हैं। अपने आत्मा यहां देखना एक पॉइंट सोचने का है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 में स्पष्ट किया है कि ये काल बोलता है गीता को, जो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है। ये कहता है कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, जब चाहे स्विच ऑन कर दूं इनकी बुद्धि का, और जब चाहे ऑफ कर दूं। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को ताकत दे दी और लाखों लोगों का नाश कर दिया उस काल से प्राप्त शक्ति से, और फिर वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी का निधन हो गया था, हत्या हो गई थी, और सारे यादव आपस में लड़ मरे थे, उनकी पत्नियों को लेकर आ रहा था, रास्ते में जंगली लोगों ने, भीलों ने अर्जुन को पीटा, लूटा, और वही धनुष जिसे महाभारत का युद्ध जीता था वो साथ लिए रहता था उसको, और उस दिन उसके हाथ नहीं उठे, खड़ा खड़ा कांपा वो।
जब सारा काम हो लिया, वो भील भाल पीट के लूट के कुछ औरतों को भी ले गए और चले गए, तब अर्जुन कोस रहा श्री कृष्ण जी को कि श्री कृष्ण बड़ा धोखेबाज था, इसने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। पहले तो मुझे शक्ति दे दी और ना जाने कितने जीवों का नाश करा मैंने, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, वही अर्जुन हूँ और वही गांडीव धनुष है मेरे पास, आज ये मेरे से प्रतिज्ञा भी नहीं चढ़ाई जा रही इसकी। तो परमात्मा ने बताया कि ना श्री कृष्ण धोखेबाज था, ये सारे इस काल के अधीन हैं, इसके रिमोट से चलते हैं। तो उसी ने काल ने जब विनाश करना था महाभारत का, तो अर्जुन को ताकत दे दी और फिर वापस ले ली, उसने अपना काम करा दिया जो करना था नाश। अब अर्जुन कितना पिट्टो। इसी प्रकार ये कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे पास है। अब जब श्री रामचंद्र जी की खुद पत्नी गुम थी, उसका तो पता नहीं उसने कौन उठा ले गया, ढूंढते फिर जैसे गायें गुम हो जाया करे। हर वह पार्वती पहचान ली, तू तो पार्वती है, सीता नहीं है, तो वहां उसकी ऑन कर दी और फिर ऑफ कर दी, अब खा धक्के। अब क्या होता है, अब हनुमान जी ने छलांग लगाई, एक सिद्धि है जो आकाश में उड़ जाने की प्राप्त हो जाती है। आकाश मार्ग से जाके वो लंका में प्रवेश हुआ हनुमान जी। उनको कुछ आभास हो गया था, किसी जटायु नाम के एक पक्षी ने बता दिया था कि लंका का राजा रावण उठा कर ले गया, इसलिए वहां जाने की और किसी में हिम्मत नहीं थी। सूरवीर बलवान थे, हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊंगा तो कुछ ऐसी निशानी दो मुझे ताकि मुझे पहचान सके कि मैं ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं हूं, मुझ पर विश्वास करे माता। तो कहते हैं रामचंद्र जी ने अपनी छाप दे दी, अंगूठी निकाल के उस पर नाम लिखा था उनका, और उसको सीता खूब पहचानती थी। उधर से सीता को घना दुखी कर ही रखा था, सता रखा था रावण ने, एक नौलखे बाग में छोड़ रखा था और उससे रोजाना यातना दिलाता था और अपनी पत्नी बनने की स्वीकृति वो उससे करवाना चाहता था, वो उसने स्वीकार नहीं की। और रावण को एक श्राप लगा हुआ था कि तू कभी किसी औरत के साथ बलात् नहीं कर सकेगा, स्वेच्छा से कोई संपर्क हो तो वो अलग बात है, लेकिन तू किसी का ऐसे जबरदस्ती नहीं कर पाएगा, नहीं तो गल जाएगा तू। इस डर से वो जबरदस्ती नहीं कर पा रहा था और उधर से उसको पीड़ित कर रहा था कि स्वयं यश कर दे, लेकिन वो सीता ने नहीं किया था। एक वृक्ष के नीचे बैठी थी और अपने कर्मों को कोस रही थी। छोटा सा रूप बनाकर एक बंदर का हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए थे। यातना देने के लिए औरतें आई थी तो भी उसने देखा था। जब वो चली गई उसके बाद फिर हनुमान जी ने ऊपर से वह अंगूठी डाल दी, वो तो राजदूत बनकर गए थे। जब अंगूठी देखी सीता ने तो आपने कथाएं खूब सुन रखी हैं, ज्यादा ना सुनाऊंगा, तो उसने सोचा कि ये बंदर अंगूठी उठा कर लाया तो मेरे पति की मृत्यु होगी। तो उसने पूछा, तो फिर वो नीचे आया, अपना थोड़ा ठीक सा रूप बना के खड़े हो गए और कहा, माता मैं ऐसे ऐसे रामचंद्र जी ने भेजा हूं और ये कहानी है। अब कहने का भाव ये है कि वो जो कुछ भी उसने उद्मस्ताया हो तो आपने पता ही है, हनुमान जी ने नौलखा बाग भी उजाड़ दिया उसका और सारा कुछ कर दिया। क्योंकि आज कथा का विषय कुछ अन्य है, इसलिए यहाँ लंबा प्रकरण नहीं करूँगा। तो उसमें हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा, इस बाग के किसी वृक्ष के फल को तोड़ के मत खाना भाई, नहीं तो मेरी पिटाई होगी। मेरे को आदेश है, कोई फल गिर जाए तो खाना, तो टूटा हुआ अपने आप तोड़ के नहीं खाएगी। तो हनुमान जी का उठा गुस्सा, उसको गुस्सा हुआ। उसने कहा ठीक है, पहले तो सारे तोड़ तोड़ कर फल खाए, फिर वह पेड़ पड़ पड़ कर समुद्र में फेंक दिए। उनको पता चला तो युद्ध हुआ, अपने पता ही है काफी, फिर लंका लुंका भी फूक फाक थोड़ी बहुत जड़ाका आ गया। और उस समय क्या कहा कि माता जी तो आप मुझे कोई ऐसी निशानी दो जिस निशानी को मैं श्री राम को दिखाऊं और वो विश्वास कर सके हाँ सीता जी की है, खोज पक्की होगी। क्योंकि इतना समुद्र को पार करके आना है, वैसे नहीं आएंगे वो।
तो सीता ने अपना एक कंगन निकाल के दे दिया, कंगन हाथ में जो पैर रखा था सोने का, और कहा भाई इस चूड़ी को दिखा देना, वो खूब समझ जाएगी। अब वो कंगन लेकर हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई। उस दिन वो ऐसे स्थान पर आके उतरा जहां पर एक ऋषि की कुटिया थी। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र ऋषि स्वयं परमेश्वर थे। वहां सुंदर बाग लगा हुआ था, कुछ क्षेत्र में एक सुंदर सरोवर भरा था जल का। तो सुबह सुबह का समय था। हनुमान जी ने सोचा कि बहुत मनोरम स्थान है और यहाँ कुछ स्नान करूंगा, सामने बाग सुंदर फलों से लदबद है, आहार करूंगा और फिर ऋषि जी भी साथ में है, इनके दर्शन करूंगा, पहले स्नान कर लेता हूं। अब जो कंगन वो लाया था उसको रख दिया पत्थर पे और स्नान करने के लिए प्रवेश किया सरोवर में। अब उन्होंने जो ही स्नान करने की चेष्टा की, लेकिन एक दृष्टि थी ऐसी कंगन पे कि जय ये कंगन गुम हो गया, कोई जानवर पक्षी उठा ले गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, सब परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए नहा रहा था पर नजर था जैसे सर्प का मणि के ऊपर रहती है ओस चाटते समय, तो इसी प्रकार नहा रहा था, दृष्टि कंगन पे। इतने में एक बंदर आया, दौड़ा दौड़ा और कंगन उठाकर भाग लिया। आगे आगे बंदर, पीछे पीछे हनुमान। उस ऋषि के आश्रम में बंदर प्रवेश कर गया। बाहर आंगन में एक घड़ा रखा था, अच्छा बड़ा घड़ा। बंदर दौड़ता दौड़ता घड़े में कंगन डालकर आगे भाग गया। अब सुखी सांस ली कि कोई बात नहीं, ये समुद्र में डाल देता तो बातें बिगड़ जाती, घड़े में डाल दिया। फिर धीरे धीरे चले हनुमान जी। पहले घड़े में देखा उसने, ऋषि को तो पीछे प्रणाम करना था, तो घड़े में क्या देखा कि घड़े के अंदर ऐसे ऐसे कंगन हजारों की संख्या में पड़े, सेम टू सेम। अब उसने सोचा भाई मैंने तो इतनी पहचान नहीं, भाई कंगन कौन सा है। और श्री रामचंद्र जी तो सारा जानते हैं, उनके कंगन के ऊपर सारी निशानियों को पहचानेंगे, और मैं कोई गलती से दूसरा उठा ले गया तो वो मानेंगे नहीं। इसलिए वो ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा ने मुनिंद्र रूप में बैठे थे, पूछा कि पहलवान कैसे आए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो। मुनिंद्र जी ने कहा क्या बात है, मैं तो इसी पृथ्वी धरातल पर ही तो रहता हूं, कि आपको नहीं पता आज श्री राम के ऊपर कैसी आपत्ति आई है, ऐसे ऐसे उसकी पत्नी गुम हो गई थी, वो माता की खोज करके मैं आया हूं। तो परमात्मा ने पूछा कि भाई कौन से राम की बात कर रहा तू। वो कहता है अच्छा कमाल करते हो ऋषि जी, आपको यही नहीं पता राम कौन है। परमात्मा ने कहा बताओ तो श्री, के दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, उनका वनवास हुआ था, ऐसे ऐसे सीता उठा ली थी और आज मैं खोज करके आया हूं ऋषि जी। परमात्मा बोले कि ऐसे ऐसे 30 करोड़ राम हो लिए तेरे, और तेरे जैसे हनुमान यही लीला करते रहे। तो हनुमान जी ने सोचा कि ऋषि के साथ ज्यादा बहस करना उचित नहीं और अपना काम करूं और चलूं। कहने लगे ऋषि जी और बात छोड़ो आप, कि मेरे सामने एक समस्या आ गई है कि ऐसे ऐसे मैं कंगन लाया था माता के हाथ का, और वो कंगन मैं स्नान कर रहा था, बंदर ने उठा के आपके घड़े में डाल दिया। तो परमात्मा बोले ले जा कंगन भाई, जा फिर अपना कर काम, जाओ हनुमान जी ले जाओ कंगन, निकाल ले जाओ, करो जो तूने करना। कहने लगे जी समस्या ये है कि इसमें और भी बहुत से कंगन पड़े हैं और इन कंगनों में पहचान नहीं कर पा रहा हूं मैं, मेरा वो भगवान सीता जी वाला कौन सा है। परमात्मा बोले रे भले आदमी तुम लाने वाला और तुझे पता नहीं तो मैं क्या बताऊं, फिर खोज ले कौन सा है तेरा। तो चिंतित हो गया कि भगवान दया करो। परमात्मा बोले कि जौन सा चाहे वो उठा ले जा और सेम टू सेम पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे फिर ये कंगन आए कहां से आपके पास,
कि अब सुन, मैं कथा सुनाऊंगा तेरे को। जैसे ये रामचंद्र जो आत्मा है ये विष्णु जी की आत्मा है। ऐसे ऐसे न जाने कितनी बार धक्के खा लिए इसने, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मर लिया। तो प्रत्येक त्रेता युग में ये ऐसा ही होता है। और मैं यहीं बैठा हूं जब का, मेरी तो बहुत युगों की आयु है, मैं यहाँ बैठा हूं। पहले इन बातों पर किसी को अविश्वास नहीं होता था। तो हनुमान जी से बताया कि तेरे जैसी आत्मा हनुमान ना जाने कितने बन करा लिए और कितने ये ऐसे कंगन ले लेकर आए हैं। इसी प्रकार वो बंदर उठा के इसमें डालता रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, मान लिया आपकी बात, जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा तो वो कंगन तो लेकर भी जाता होगा। कहाँ लेकर जाता है? इस घड़े में मेरी आशीर्वाद से ऐसी पावर है कि डुप्लीकेट कॉपी तुरंत बना देता है, एज इट इज, 1 के 2 कर देता है। और नहीं विश्वास है तो ले ये कटोरा उठा के कोई दिया, ले इसमें डाल के देख ले। हनुमान जी ने कटोरी उठा कर उसमें डाली, तुरंत 2 होगी, 1 जैसी। अब वो दोनों को देख रहा कि सचमुच ठीक है। तब हनुमान जी को कुछ विश्वास हुआ कि संत नहीं, ये कोई और ही महापुरुष हैं, बड़े सिद्धि युक्त हैं और सारी कथा को सही जानने वाले हैं। लेकिन कहा महाराज मैं आपकी बात से सहमत हूं, होगा कोई और भगवान, पर अब मुझे समय नहीं आपकी सारी बात सुनने का, क्योंकि मैं परमार्थ के काम में लगा हूं। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ले जाए, कोई कंगन निकाल ले जाए बेटा, सारे एक जैसे मिलेंगे। वो उठा कर ले गए कंगन को। लेकिन हनुमान जी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब श्री रामचंद्र जी को दिखा दिया और रामचंद्र जी ने ओके कर दिया, जब हनुमान जी को संतोष हुआ 3100 की 100 सत बात हो, वो उधर से वो ऋषि की घटना भी नहीं भूल पा रहा था, उधर से फिर युद्ध भी शुरू होना था। कहने का भाव ये है, बात फाइनल होगी कि सीता वहां है, सारे लक्षण बता दिए और वो कंगन को देखकर रामचंद्र जी को विश्वास हुआ। श्रीलंका में अजा राक्षसों का पूरा ग्रुप था और मंदोदरी और विभीषण, इनके पास ऐसा ज्ञान कहां से आ गया? वो इतना समझा रही अपने पति को कि ऐसा ना करो, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसी है, ये आम वर्ष औरत नहीं है, ये भगवान की पत्नी है, और रावण मान नहीं रहा। तो इसका उत्तर अब आपको देते हैं। परमेश्वर जब कबीर जी मुनिंदर नाम से त्रेता में आए हुए थे, इनका अपना विधान है, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। अब 100 साल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, अरणक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर लूं साज, नदन के रूप बना लूं अपने बच्चे के लिए। तो परमात्मा एक साधु ऋषि रूप में थे ही, श्रीलंका में पहुंच गए और वहां पर एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था, भाट, और उसके परिवार में पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, पत्नी, कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। और जो चंद्र विजय भाट था वो रावण के पास जाता था। ये भाट लोग क्या करते थे कि अपनी रोजी रोटी के लिए राजाओं के पास जाते थे, राजा लोगों का वो मनोरंजन कराते थे, रिक्रिएशन कराते थे, ऐसे उनके गुण गाते थे, आप राजाधिराज हो, आपके राज में सब सुखी हैं, आपका बड़ा गुणगान हो रहा है, आप बड़े महापुरुष हो, और कुछ चुटकुले आदि सुनो कर उनको प्रसन्न रखते थे, गाने गुने गाते थे, गीत सुनाते थे, और राजा लोग उनको उसके प्रतिफल में कुछ इनाम देते थे। इसी प्रकार उसकी पत्नी का नाम था करमवती, और वो मंदोदरी रानी के पास जाती थी
रानी का मनोरंजन कराती थी, ऐसे बुढ़ी अच्छी कहानी कथा सुनाकर, अश्लील बातें सुनाकर रानी को खुश रखती थी। रानी उसको इनाम दे देती थी मंदोदरी। इस तरह उनका गुजारा निर्वाह चल रहा था। एक दिन परमात्मा उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूरी पर, पहले जंगल बहुत होते थे, यानी वन बहुत होते थे, और वनों में ही कहीं कहीं झोंपड़ी सी सबकी अलग अलग होती थी। एक वृक्ष के नीचे उस रास्ते में बैठ गए जहां से चंद्र विजय सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था। और उस समय वो साधु संतों को बड़ा देखकर खुश होता था। चंद्र विजय पिछले संस्कार होते हैं, आदमी किसी भी जाति विशेष में जन्मा है वो उसके संस्कार हैं, लेकिन जो भक्त है, भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। तो भक्ति की आस्था उसके अंदर न्यारी थी। बेशक से सारा दिन बकवाद ही सुनता और सुनाता था, लेकिन भक्ति वाले लक्षण भी उसके अंदर विद्वान थे। साधु देखे, चरणों में मत्था टेका, और हे भगवान आज बड़े भाग्योदय हुआ, मेरा ऋषि जी के दर्शन आज सुबह सुबह हुए, हम दास के लिए कोई सेवा बताओ, हमारे घर पर चलिए भगवान, आज तो बड़ा सौभाग्य मेरा। तो परमात्मा को वो घर ले आए। परमात्मा गए इसलिए थे, उनके झोपड़ी के सामने बैठ गए और लगे सत्संग सुनाने। चंद्र विजय ने तो उसी दिन दीक्षा ले ली, लेकिन परिवार के सदस्य कहने लगे, महाराज हम अभी नहीं मानेंगे आपकी बात, हम तो भगवान शंकर के पुजारी हैं, क्योंकि रावण राजा शंकर का पुजारी था तो जनता ने तो होना ही था, हम अभी नहीं मानेंगे आपकी बात को। परमात्मा फिर गए, कभी कभी रह रह कर जाते रहे, कथा सुनाते रहे। फिर घर में सुख होने लगे जो पहले शंकर जी की पूजा से नहीं हो रहे थे। फिर धीरे धीरे 16 के 16 सदस्यों ने वह दीक्षा प्राप्त कर ली। अब पहले तो वो कर्मवती जाती थी मंदोदरी के पास, तो कैसी बकवाद सुनाया करती थी, गंदी छटोरी अश्लील बातें कहानी सुनाकर उसको खुश करती थी। और फिर जब उसने ज्ञान सुना परम पिता परमात्मा से, तो फिर उसमें वह कैसेट, वो मेमोरी कार्ड दूसरा भर दिया भगवान ने। अब फिर वो लगी बोलने ये राम कथा, अमर कथा, ये परमात्मा का ज्ञान सुनाने लगी। तो मंदोदरी भी भगवान की पिछले संस्कार तो थे ही इतने अच्छे, रानी तो बनी है, को आम लड़की औरत नहीं होती, वह उसके पिछले पुण्य बहुत गजब के होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन आगे वो पिछली बैटरी जो चार्ज है वो खराब कर रही होती है, जब तक आगे चार्जर शास्त्र अनुकूल साधना का नहीं लगता है, तो वो डिस्चार्ज एक दिन होनी है बैटरी तो जिस कारण से भी उसके अंदर तड़फ थी। तो मंदोदरी कहने लगी है, कर्मवती तेरे अंदर तक गोबर भरा था सारा, और तू तो सारी बकवाद सुनाया करती थी, और ये अच्छी बातें तेरे अंदर किसने फीड कर दी, मैंने उस आदमी का नाम बता, तेरे को तो सुधारना बड़ा मुश्किल था, और तू आज इतनी बढ़िया बात बता भगवान के सत्र की, मैंने ये बता किसने भरा तेरे अंदर ये अच्छा माल। तब उसने बताया कि हमारे घर एक ऋषि आते हैं, उनका नाम मुनिंद्र जी है, और बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, उनके मुख से सुन लेगी तो रानी आप तो गदगद हो जाओगी। तो मंदोदरी ने कहा कि अब के जब तेरे गुरुजी आवे तो मेरे पास बुला के लाना। परमात्मा ने जाना ही था। तो मंदोदरी की रानी थी, रानी को एक नौकरानी का आदेश था, तो उसने सबसे पहले यही प्रार्थना रखी कि प्रभु हमारी राजा की रानी बहुत अच्छी है, मंदोदरी नाम है, और वह कह रही थी कि आपके गुरुजी को यहां बुला के लाना, मैं विचार सुनूंगी उनके। परमेश्वर ने कहा बेटा देखो आप नौकरानी और वो रानी, और मैं वहां जाऊं, इसका पति जो रावण है वो महाभिमानी, और बेटी वहां जाने से मुझे कुछ वो कह देगा, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन भगवान दुखी हो जाएगा। एक नियम है, परमात्मा कहते हैं, अपना विधान स्वयं बताते हैं कि कबीर कहे अपने साधकों के मेरा संत ना दुखाइयो कोई, और संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए।
और फिर दूसरी बात है कि साधु संतों को बुलाया नहीं करते, उसको बोल देना, साधु संतों के पास खुद आया करते। कर्मवती को इतना ज्ञान सुन रखा था कि साधु को बाई ऑर्डर बुलाने से अगर वो आ भी गया और आशीर्वाद नहीं देगा, लाभ नहीं देगा, तो फायदा क्या होगा। तो मंदोदरी को जाकर के कर्मवती ने कहा कि महारानी, हमारे गुरुजी आए हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वयं जाना चाहिए, इससे ज्यादा लाभ होता है। वो तो भगवान थी, कहने लगी ठीक है कर्मवती, मैं तेरे साथ चलूंगी। वो रानी स्वयं आई, मालिक के दर्शन किए। ओए होए, कहते हैं साधु दर्शन राम का और साहेब आवे याद और लेखे में वाहे गड़ी, बाकी का समय बर्बाद। फिर कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। मंदोदरी के पूर्ण भाग थे भगवान मिले, परमात्मा का ज्ञान सुना, कुछ कर्मवती से सुन रखा था मंदोदरी ने, और फिर भगवान के मुख से सुना तो जल्दी असर हो गया। दीक्षा की प्रार्थना की, मालिक ने दीक्षा दे दी, शिक्षित हुई। उसके बाद उसने कथा सुनानी शुरू की अपने पति से। स्वाभाविक होता है, अगर पति को ज्ञान होता है तो सबसे पहले वो चाहता है मेरी पत्नी माने, इसका भी कल्याण हो। दुर्भाग्य वो ना मानती, उसके कर्म उसके साथ है। फिर सोचता है मेरे बच्चे भी इस मार्ग को ग्रहण करें। ठीक है, मंदोदरी ने इसी उद्देश्य से रावण से कहा कि जी ऐसे ऐसे एक बड़े महापुरुष आते हैं और भगवान शंकर से भी ऊपर बहुत बड़ी शक्ति बताते हैं, साधु संत झूठ नहीं बोलते होते। पहले ये विश्वास किया जाता था कि संत जो शब्द बोल रहे हैं वो सच्ची है, और इसी आधार से जब श्री कृष्ण जी और अर्जुन एक वेश बदलकर गए थे राजा मोरध्वज के घर पे, जिस दिन अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक दे रहे थे मोरध्वज जी, और उसमें एक यज्ञ किया जाता था, और यज्ञ में आने वाले साधु संतों की सभी मनोकामना पूर्ण करनी होती थी, तभी वो सफल मानी जाती थी। ये दोनों साधु संत रूप बना के और एक माया रूपी शेर बना के सिंह वो साथ ले गए। तो मोरध्वज और ताम्रध्वज और उसकी पत्नी थी वह मोरध्वज की, ताम्रध्वज की माँ, उन तीनों को पता चला तो नौकरों से कहा कि बुला के लाओ साधु संतों को, भोजन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो रानी और राजा स्वयं आए हमें यहाँ लिवाने के लिए, तब हम उसके घर पे कदम रखे। तो तीनों जने, पुत्र भी, रानी भी और राजा भी, उन साधु रूप में विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन, और साथ में उनका शेर खड़ा, उनको लिवाने के लिए मोतियों के थाली भरकर लेकर गए। और तब वो वहां आए तो मोरध्वज ने कहा महाराज भोजन प्रसाद पाओ। श्री कृष्ण रूप में, साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले हमारे शेर को आहार कराओ, फिर हम बाद में आहार करेंगे। और ये मांस खाएगा लेकिन मनुष्य का खाता है, और मनुष्य के विषय में समझ लो कोई पल्लेदार पकड़ के मत ले आना, ये तुम्हारे घर के सदस्य का मांस खाएगा। और सुन लो कि जो आज इस शेर सिंह का जो आहार बनेगा और उसकी मृत्यु होगी, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब उस समय इतना विश्वास किया जाता था कि संत जो कह रहा सत्य है, और इस सत्य को मानकर मोरध्वज चाहता है कि आज मेरा दाव लगे। तो कहता है महाराज मेरा नंबर लगा दो, मेरा मांस शेर के लिए काट दो, और आरे से काटना था कि मुझे काट दो, और देखो बच्चा जवान हो गया, इसको राजतिलक कर देता हूं, फिर मैं फ्री हूं, और ये माँ बेटा दोनों अपना राज करेंगे। अब रानी ने सोचा कि राजा ला गया दाव, आज कहते संत कह रहे हैं कि आज जो मर गया स्वर्ग में, ये तो मरना कल भी है, परसों भी है, ये तो जाना ही है, इससे बढ़िया मौत कब होगी। तो अब उन्होंने आपस में एक ये कहते हैं लालच करे तो ऐसा करे। रानी ने कहा देखो जी व्यवहार की बात है, मैं पति भरता पत्नी हूं, और मेरे से पहले मेरा पति की मृत्यु होगी तो मेरा कोई जीवन नहीं है,
मेरा काम पूरा हुआ, इनको संतान की आवश्यकता थी, संतान इनको दे दी, ये बच्चा जवान हो गया, इसका विवाह करो। खाना बनाने वाले इनके पास नौकर हैं और लड़का अभी बालक है। आपकी गाइडेंस की इसको जरूरत है राजकाज में, और मेरा काम पूरा हुआ, मेरा नंबर लाओ जी। अब उनको पक्का पता था कि जो साधु कह रहे सच्ची है, तो उस समय इतना विश्वास था। फिर ताम्रध्वज ने खुद कहा कि नहीं जी, मैंने आपकी सेवा क्या की आज तक, तो आपने पाला ही पोसा हूं, मेरे ऊपर आपका भार बना हुआ, आपके स्थान पर मैं अपना मांस दूंगा, शेर को अपनी जान दूंगा। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, साधु संतों के वचनों पर विश्वास किया जाता था। इसी आधार से परमात्मा ने तो मंदोदरी को कहा था कि तुम्हारे शंकर से ऊपर एक और परम शक्ति है, ये तो नाशवान है, इनके द्वारा दिया गया जो सुख है अक्षीणिक है, ये आपके प्रारब्ध के कर्म को नहीं काट सकते। मंदोदरी ने सारी सच्ची मानी, क्योंकि साधु कह रहे थे, दूसरी बात नहीं, फिर बातें खत्म होगी। ये तो बात कोई बताने वाला मिलता ही नहीं था उस समय, तो ये सारे नकली थे, उनकी बातों को हम ऐसे ही दृढ़ता से मानते रहे। अब मंदोदरी ने फिर वो लंकापति रावण को सुनाना चाहा। रावण के अंदर तक गोबर भरा था, अहंकार शक्ति का, शंकर भगवान की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, और मांस खावा शराब पीवा उसके ये अच्छी बात कैसे सुहाव है। तो वो कहने लगा कि ए मूर्ख, तो शंकर भगवान से ऊपर मानती है, देख मेरे क्या ठाठ करा के है, 1 लाख मेरे पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं, और देख सोने की लंका बना रखी है, अरे क्या देगा तुझे वो भिखारी। मंदोदरी ने बहुत कोशिश की, पर बुद्धि भ्रष्ट के बाद पल्ला पड़ी नहीं। फिर मंदोदरी ने कहना ही बंद कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसने सोचा कि और कोई मेरी चर्चा सुनने वाला नहीं, ये ऐसा ज्ञान है इंसान दूसरे को सुनाए बिना रह नहीं सकता। तो उसने अपने देवर रावण के छोटे भाई विभीषण से समझाया ये ज्ञान, और विभीषण ने ये ज्ञान स्वीकारा, और विभीषण ने भी परमात्मा से दीक्षा ली और वो भक्ति की।